हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज के वीडियो के अंदर हम स्टडी करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स का नेक्स्ट पार्ट इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग, कि किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम ओर से, यानी जो मेटल का ओर होता है, यानी जो इम्प्योर मेटल होते हैं उनसे हम प्योर मेटल को प्राप्त कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने रोस्टिंग प्रोसेस को, कैल्सिनेशन प्रोसेस को डिस्कशन किया है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के आई बटन पे लिंक है, वहां से क्लिक करके आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप आ सकते हैं। तो अगर आपको ये कंप्लीट प्रोसीजर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या होता है सीखना है तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, नहीं लगे तो इस वीडियो को डिसलाइक करके और यहाँ पे लिख देना कमेंट में कि सर मजा नहीं आया। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। तो देखो यहाँ पे 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया था। ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है। यहाँ पे पोटेशियम, सोडियम यानी केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। ठीक है, फिर हाइड्रोजन छोड़ दिया मैंने क्योंकि वो मेटल नहीं है। फिर कोर्ट, हाई कोर्ट है आम आदमी पार्टी का। ठीक है, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज का मैंने पिछले वीडियो में बताया है। तो यहाँ पे हमने 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया था। देखिए, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये हमारे आते हैं हाई रिएक्टिव की कैटेगरी में। यानी एटमॉस्फेयर में आपको पता है ना, सोडियम पोटेशियम को बाहर खुले में रखो आग पकड़ लेते हैं, पानी में डालो आग पकड़ लेते हैं। इसीलिए इसको कहां रखा जाता है, कैरोसिन ऑयल में भिगो के रखा जाता है। ये भी मैंने पिछले वीडियोज में डिस्कस किया है। तो यहां पे देखो, अब इसके बाद नीचे जो जिंक, आयरन, लेड और कॉपर, ये कैसे आते हैं, मीडियम यानी मॉडरेट रिएक्टिविटी वाले कैटेगरी में आते हैं। यानी रिएक्ट तो करते हैं लेकिन यानी लिस्ट वाली में भी नहीं है, नोबल्स की कैटेगरी में नहीं है और हाई रिएक्टिव भी नहीं है, थोड़े बहुत रिएक्शन कर लेते हैं ठीक ठाक। और तीसरी कैटेगरी हमने देखी थी जो कि यहाँ पे ओरम सोना, अर्जेंटम चांदी यानी सिल्वर और प्लेटिनम, प्लेटिनम कौन है आपके पास, ये सारे कैसे नोबल मेटल्स की जिनकी ज्वेलरी वगैरह बनाई जाती है, आप सभी जानते हैं। तो ये लेस रिएक्टिव की कैटेगरी में आते हैं। तो यहां पे मैंने लिखा है नेटिव या फिर नोबल मेटल्स जिनको आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ लिया था कि किस तरह से जिंक को, आयरन को, लेड को, कॉपर को, हमने पढ़ा था ना कि मरकरी सल्फाइड है उससे मरकरी को कैसे प्राप्त करते हैं, कॉपर सल्फाइड उससे यानी मैंने यहाँ पे कुछ किडनैपर्स आपको बताए थे जो इन मेटल्स को किडनैप करके रखते हैं इस इन्वायरमेंट के अंदर। वो कौन कौन से थे, जैसे मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन, जैसे मैंने आपको बताया था कार्बोनेट, जैसे मैंने आपको बताया था सल्फर। तो ये सल्फाइड के साथ जुड़ जाते हैं, कार्बोनेट के साथ जुड़ जाते हैं, ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाते हैं। तो यानी मेटल्स बांध के रखते हैं, यानी ओर की फॉर्म में होते हैं और फिर उनको हमें रिफाइन करना होता है। तो लेस रिएक्टिव के लिए तो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, यानी भाई कार्बोनेट को हटाओगे तो कार्बोनेट सी से आता है, कैल्सिनेशन भी सी से आता है। तो कार्बोनेट को हटाने के लिए कैल्सिनेशन प्रोसेस यानी गर्म करना है, सिंपल सी बात है, उनको अच्छे से गर्म करके प्योर कर लेना है। फिर अगर सल्फर को हटाना है, सल्फाइड को, तो फिर आपकी प्रोसेस रोस्टिंग हो जाती है। ठीक है, तो रोस्टिंग कैल्सिनेशन हो चुकी है पिछले वीडियो में। अब बात आती है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की, कि सर हाई रिएक्टिव जो मेटल्स होंगे उनको कैसे हम सेपरेट करेंगे, अलग करेंगे। भैया हमें तो प्योर मेटल चाहिए ना, भैया हमें तो सोडियम चाहिए, सोडियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है कि क्लोरीन जुड़ा है, क्या जुड़ा है हमें मतलब नहीं है उस बात से। तो क्या करें, प्योर मेटल कैसे मिलेगा। तो सुनिए सर कैसे मिलेगा हमें प्योर मेटल। तो मैं एक बार इन बाकी मटेरियल को रिमूव कर रहा हूं थोड़ा सा यहां से, कि मुझे इनकी कोई यहां पे नीड है नहीं, क्योंकि हम तो आज किसकी बात करने वाले हैं, हम तो केवल यहाँ पे देखिए बात करने वाले हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इनकी ही बात यहाँ पे आज हम करेंगे। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे हमें कंटेनर को ड्रा कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर हमें क्या डाल लूंगा ये भी अभी बताऊंगा आपको। तो जो आपकी बुक के अंदर, एनसीईआरटी बुक के अंदर या सीबीएसई बुक के अंदर जो एग्जाम्पल है वो हमारे पास किसका है, सोडियम क्लोराइड का। आप चाहें तो यहाँ पे ऑक्सीजन ले सकते हैं, चाहें तो यहाँ ऑक्सीजन ले सकते हैं, यहाँ ऑक्सीजन, भाई ये किसी के साथ भी जुड़े हो सकते हैं, कार्बोनेट के साथ जुड़े हो सकते हैं, ये ऑक्सीजन के साथ जुड़े। किडनैपर मैंने बताए थे ना, 2-3 किडनैपर हैं। वो 2-3 किडनैपर कौन कौन से हैं, जैसे या तो ऑक्सीजन होगा या कार्बोनेट होगा CO3, या फिर आप ले सकते हैं कि क्या हो जाएगा आपके पास, यानी सल्फर हो जाएगा सल्फाइड के पास। ये है किडनैपर्स, किडनैपर्स की लिस्ट है ये। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे बात करूंगा क्योंकि आपकी बुक के अंदर सोडियम को जोड़ा गया है क्लोरीन के साथ, और वो क्यों है वो भी मैं भी आपको बता दूंगा, वो भी आपको क्लियरिफाई कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिए, ये आपके पास एक कंटेनर है और जिसमें हम ले रहे हैं हमारे 2 इलेक्ट्रोड, हमें इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, देखिए एक इलेक्ट्रोड ये है मेरे पास और ये इलेक्ट्रोड हो गया, एक और इलेक्ट्रोड ले रहा हूं यहां से, ये हमारा दूसरा इलेक्ट्रोड हो गया। ठीक है, अब ये जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं इनमें से एक पॉजिटिव लेना है और एक नेगेटिव लेना है। तो भैया एक वायर की जरूरत पड़ेगी हमें।
तो ये वायर हमने जोड़ा, एक मैंने जोड़ दी की का मतलब क्या होता है, स्विच, यानी ऑन ऑफ करने के लिए सर्किट में काम आएगा। अब इसके बाद यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक बैटरी जोड़ रहा हूँ, और बैटरी का छोटा वाला टर्मिनल आप सभी जानते हैं क्या होता है, पॉजिटिव, और बड़ा वाला टर्मिनल क्या होता है, ये छोटा वाला नेगेटिव और बड़ा वाला क्या होता है, पॉजिटिव। तो यानी पॉजिटिव टर्मिनल से ये टर्मिनल, ये आपका इलेक्ट्रोड जुड़ा है तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, प्लस, और ये वाला आपका माइनस से जुड़ा है तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, माइनस। समझ गए बात को। अब यहाँ पे ये एनोड है या कौन सा कैथोड है, इसकी बात तो हम बाद में कर ही लेंगे। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि प्लस जहाँ पे आता है, यानी जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, और उसको कहा जाता है आपके पास हमेशा एनोड। यानी लिखें, अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, ये आपका इलेक्ट्रोड है वो कैसा है, एनोड है, और यहाँ पे ये वाला जो इलेक्ट्रोड आपका ये कैसा है, कैथोड है। तो यानी आपके पास एनोड और कैथोड दोनों प्रेजेंट है, ये कैथोड हो गया और ये आपका कैसा हो गया, एनोड हो गया। ठीक है, तो एनोड और कैथोड दोनों आपके पास अवेलेबल हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस टर्मिनल तो हमने लगा दिया, अब इसके अंदर कुछ ना कुछ हमें डालना पड़ेगा ना, जो कंटेनर हमने रखा है इसके अंदर कुछ ना कुछ तो हमें भरना पड़ेगा। तो हम क्या भरेंगे, तो हमेशा तो हम आज तक क्या भरते आए हैं, सॉल्यूशंस को भरते आए हैं, पर आज हम सॉल्यूशन नहीं भरेंगे। तो क्या भरेंगे, हम भरेंगे ये सोडियम क्लोराइड, जो कि हमें बोला गया आपकी बुक के अंदर, यहां पे लिख रहा हूं, देखिए ये हमारे पास NaCl जो कि है सोडियम क्लोराइड, इसको मैं भरूंगा। और ये कैसी पोजीशन में होगा मेरे पास, ये होगा मोल्टन पोजीशन में, यानी पिघला हुआ। तो पिघला हुआ क्या डालूंगा, सोडियम क्लोराइड इसके अंदर डालूंगा। पानी नहीं डाल रहा हूं, ध्यान रखना भाई, पानी नहीं डाल रहा, क्या डाल रहा हूं, पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड, क्योंकि मेरे को तो पहले से ही इसमें इंप्योरिटीज नजर आ रही हैं। भाई सोडियम के साथ कौन जुड़ा है, मुझे प्योर सोडियम चाहिए। भाई कैसा सोडियम चाहिए, प्योर सोडियम। और इसके साथ देखो, ये सोडियम के साथ कौन जुड़ा हुआ है, क्लोरीन भी जुड़ा हुआ है। तो मेरे पास तो पहले से ही इम्प्योर है, और मैं इसमें पानी डाल के और इम्प्योर कर दूं तो क्या फायदा होगा, मुझे तो प्योर सोडियम चाहिए। तो क्या करूं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये जो दोनों इलेक्ट्रोड्स आपने लगाए हुए हैं, अगर क्वेश्चन उठ रहा है दिमाग में, सर ये कौन से मेटल के होंगे, जो मर्जी आपकी उस मेटल के ले लो, बस थोड़ा थोड़ा लेस रिएक्टिव होना चाहिए। तो मैं ये जो दोनों इलेक्ट्रोड है ले रहा हूं कि कॉपर से बने हुए, ये दोनों इलेक्ट्रोड है ना वो कॉपर से बने हुए हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी बुक के अंदर भी कॉपर से ही लिए गए हैं। तो ये आपके पास कॉपर के दोनों इलेक्ट्रोड हैं जो बने हुए हैं कॉपर से, यानी तांबे से बने हैं। ठीक है, अब इसमें हम क्या डालेंगे, पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड, पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड। चलिए भर देते हैं। तो ये हमने भर दिया इसमें पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम क्लोराइड भर दिया हमने, कैसा है, मोल्टन पोजीशन में है, पिघला हुआ है, पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड, NaCl, क्या है भैया, NaCl सोडियम क्लोराइड, और जो कैसा है, पिघला हुआ है। ठीक है, मोल्टन पोजीशन के अंदर है। अब इससे मुझे सोडियम निकालना है, तो क्या होगा, देखिए थोड़ा समझो। मैंने स्विच को ऑन कर दिया, स्विच को ऑन करते ही ये आपको पता होना चाहिए कि हमेशा इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करती है। कहां से कहां, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, यानी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन में। करंट के डायरेक्शन की जो फिजिक्स में बताऊंगा जब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाऊंगा, करंट के डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हमेशा एक दूसरे के क्या होती है, अपोजिट होती है। ठीक है, तो अब यहां से ये जो आपका इलेक्ट्रोड है जिसको हम बोल रहे हैं एनोड, ये कैसा इलेक्ट्रोड है बता दो मेरे को एक बार फटाफट, ये कैसा है, देखो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है ना। अब ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये बताओ नेगेटिव को अट्रैक्ट करे कि किसको करे, पॉजिटिव को करे। अरे प्लस प्लस तो रिपेल करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हैं। मैं आपको उस झंझट में नहीं डालूंगा, रिडक्शन में ऑक्सीडेशन में चाहूं तो आधा घंटा मैं भी खराब कर सकता हूं, लेकिन क्या फायदा जब आपको समझ ही नहीं आया, आपको याद ही नहीं रहेगा। आपको ऐसी चीज बताऊंगा जो याद रहेगा। भाई पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। अच्छा, तो सोडियम क्लोराइड को भैया दो पार्ट में तोड़ देते हैं। एक तो मेरे पास है Na+ और दूसरा मेरे पास है Cl-। ऐसे ही तो टूटते हैं, Na+ और Cl- में। सोडियम क्लोराइड किस में टूटेगा, दो पार्ट में टूटेगा, एक Na+ और दूसरा Cl-। ये मेरे पास एक पार्ट हो गया Na+ और ये हो गया Cl-। ध्यान दो बात को, एक Na+ और दूसरा Cl-, एक Na+ और दूसरा Cl-, बस और रिपीट नहीं करूंगा। अच्छा, तो ये देखो Na+ और Cl- दो पार्ट में टूट गया। भाई नेगेटिव किस पे है, क्लोरीन पे है, और ये क्लोरीन पे जो एक नेगेटिव आप देख पा रहे हो ना, इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन की कमी है क्लोरीन के पास।
कमी है, ज्यादा है एक इलेक्ट्रॉन। समझ गए? देखो कैसे, यहां पे हमें पता है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर याद करो कितना होता है, 17 होता है। लेकिन यहां पे आपको पता है कैटायन जो बनाते हैं, कैटायन यानी जो इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं वो बनाते हैं क्या कैटायन, जो इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं वो कैटायन बनाते हैं, जो ले लेते हैं वो तो एनायन होते हैं। ठीक है, तो इसने क्लोरीन के ऊपर माइनस आ रहा है और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, माइनस। इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया है भाई, एन ने प्लस और Cl माइनस में टूट गया ना, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया है। और सोडियम ने क्या किया, देखो प्लस आ रहा है, कितना, एक प्लस, दो प्लस नहीं है। मैग्नीशियम पे क्या आता है, दो प्लस, मतलब मैग्नीशियम दो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है। सोडियम के ऊपर क्या आ रहा है, एक प्लस, कितना प्लस, एक प्लस। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन को सोडियम ने बाहर निकाल दिया है, एक इलेक्ट्रॉन को सोडियम ने बाहर निकाल दिया है। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को अपने पास ले लिया है और जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है वो पॉजिटिव के पास जाएगा और जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है वो नेगेटिव के पास जाएगा। अब आओ हमारे सर्किट में, पॉजिटिव चार्ज इसके पास है तो क्लोरीन बताओ किसके पास जाएगा, क्लोरीन पे तो नेगेटिव है तो ये जाएगा पॉजिटिव के पास, ये देखो इसके पास जाएगा पॉजिटिव के पास। तो सिंपल बात है, कोई पूछे कि एनोड पे क्या रिलीज होता है तो बताओ एनोड पे क्लोरीन गैस रिलीज होती है। क्यों होती है, क्योंकि क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ज्यादा होते हैं इलेक्ट्रॉन, मतलब क्लोरीन के ऊपर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। यानी देखो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है ना, तो क्लोरीन क्या चाहता है, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसको छोड़ना चाहता है। भाई इलेक्ट्रॉन लेगा कौन, पॉजिटिव वाला लेगा कि इसके पास तो पहले से ही है। अब थोड़ा उलझना मत तुम, मैं यहां पे थोड़ा क्या कर रहा हूं, अब थोड़ा आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूं, ये तो माइंड में रखो ही। पॉजिटिव पे नेगेटिव जाएगा, क्लोरीन पे नेगेटिव तो पॉजिटिव पे जाएगा। ठीक है, समझ गए इतनी बात। अब क्या करेगा, क्लोरीन पे नेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव वाले को दे देगा, मतलब क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब बात समझना, अब मैं बता रहा हूं कि कौन सी रिएक्शन हो रही है। तो देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं, किसकी बात लिख रहा हूं, एनोड की। तो एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है देख लो ध्यान से। क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन ने क्या किया, यहां पे Cl बना दिया और प्लस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। ये रिएक्शन हो गई किस पे, एनोड पे, इस वाले इलेक्ट्रोड पे। क्या रिएक्शन हो गई, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया है। अकेला क्लोरीन का कोई अस्तित्व नहीं है तो क्या करेगा, मैं यहां पे दो क्लोरीन ले रहा हूं। भाई ऐसे तो मैंने तो बहुत सारा सोडियम क्लोराइड पिघलाया है, तो बहुत सारा सोडियम क्लोराइड होगा मेरे पास, जरूरी थोड़ी एक ही मॉलिक्यूल, एक ही पार्टिकल है मेरे पास क्लोरीन का, ऐसा थोड़ी है। बहुत सारा सोडियम क्लोराइड है तो बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, तो मैं ले रहा हूं दो। तो मैं यहां से जब दे रहा हूं दो, तो यहां पे क्या होगा, Cl2 बन जाएगा और इलेक्ट्रॉन भी कितने निकल जाएंगे, दो निकल जाएंगे। इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गए। मैंने आपको बताया था जो आपके पास चार्ज है वो फ्लो करता है। देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव तो करंट फ्लो करेगा और नेगेटिव से पॉजिटिव क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया और क्या बन गया, Cl2। Cl2 गैस है वो रिलीज हो गई है बाहर, चली गई है Cl2 गैस। ठीक है, क्या हो गया है, Cl2 गैस है वो रिलीज हो गई है यहां से। कहां से हो गई है भैया, इससे हो गई है एनोड से। अच्छा, तो और क्या हुआ, यहां पे दूसरा इलेक्ट्रोड एक और भी तो है, ये रहा देखो हमारे पास कैथोड। अच्छा, कैथोड पे क्या हो रहा है ये भी देख लेते हैं। अब बताओ सोडियम पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाला किस पे जाएगा, नेगेटिव पे जाएगा कि नहीं जाएगा। अरे नेगेटिव पे जाएगा कि नहीं जाएगा, भाई पॉजिटिव वाला नेगेटिव पे जाएगा, चला गया सोडियम। तो अब यहां पे क्या होगा, देखो सोडियम के पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये देखो प्लस लग रहा है, तो सोडियम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ये ले लिया भाई सोडियम ने, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को दे दिया, सोडियम ने ले लिया क्योंकि इसके पास एक कमी हो रखी थी। तो अब ये क्या बना देगा, देखो यहां से ये हो जाएगा Na। भाई एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा था उसने दे दिया, न्यूट्रल हो गया। जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम था उसने ले लिया, न्यूट्रल हो गया। समझ गए बात को, तो दोनों को न्यूट्रल होना था और हमें तो सोडियम चाहिए था ना प्योर। अरे इसके लिए तो किया ये सारा काम, सोडियम चाहिए था इसके लिए तो। अच्छा, तो ये आपके पास जो सोडियम है, ये जो आपके पास सोडियम है, ये क्या होगा, यहां पे आपको मिल जाएगा कौन से इलेक्ट्रोड पे, कैथोड पे। तो ये सारा जो सोडियम इस सॉल्यूशन में सोडियम है, ये सोडियम लो, ये कहां जाएगा, इस इलेक्ट्रोड पे आ जाएगा आपके। ये सारा सोडियम यहां पे आकर के जमा हो जाएगा इस इलेक्ट्रोड पे, सारा सोडियम यहां पे कैथोड पे आकर के जमा हो जाएगा। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया और क्या बना दिया, सिंपल सोडियम बना दिया और इस इलेक्ट्रोड पे सारा सोडियम आपके पास आके जमा हो जाएगा। ठीक है, समझ गए बात। सोडियम मिल गया कि नहीं मिल गया इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से। यही तो रिफाइनिंग थी। रिफाइनिंग का मतलब क्या होता है, इम्प्योर से प्योर, यानी और से। और क्या होता है, और जिसके साथ गैंग मिली होती है, गैंग मतलब इंप्योरिटीज,
इंप्योरिटीज मिली होती है ओर से प्योर। तो और हमने डाला था इसमें मोल्टन पिघला हुआ, और हमने डाला था इसमें पिघला हुआ, और से प्योर मिल गया सोडियम हमें। इंप्योरिटीज का क्या हुआ सर? चलो ऐसे तो समझ में आ गया, Na और क्लोरीन मतलब सोडियम और क्लोरीन, इनका तो दोनों का समझ में आ गया। क्लोरीन चली गई एनोड से, सोडियम आ गया हमारा कैथोड पे, ठीक है, सोडियम हमें कैथोड पे मिल गया, एनोड से क्लोरीन गैस चली गई, ठीक है। अब यहां पे जो इंप्योरिटीज थी, डस्ट भी हो सकते हैं सर, पत्थरों से पहाड़ों से तोड़ के निकाला है हमने सोडियम या कोई भी मेटल, तो वो जो इंप्योरिटीज है वो कहां गई? वो इंप्योरिटीज यहां पे जमा हो जाएंगी, यहां पे नीचे आकर के जमा हो जाती हैं ये जो इंप्योरिटीज हैं इस पेंदे में। किसके नीचे? इसी आपके एनोड के नीचे। तो इनको आप बोलोगे, क्या बोलोगे? यहां पे लिख देता हूं गैंग। क्या बोलोगे? गैंग। गैंग मतलब क्या? इंप्योरिटीज। गैंग का मतलब क्या? इंप्योरिटीज। स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो अब इतना आपको समझ में आ चुका है कि यहां एग्जैक्टली हो क्या रहा है। अब भी नहीं समझ में आया तो ये फिगर देखो, इस फिगर के अंदर, इस वीडियो के अंदर आप देख पा रहे हो कि यहां पे आपके पास ये जो कंटेनर है इसमें से इलेक्ट्रॉन लगातार फ्लो कर रहे हैं, लगातार इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। क्लोरीन किसकी तरफ जा रहा है? क्लोरीन जा रहा है हमेशा आपका एनोड की तरफ, क्लोरीन एनोड की तरफ जा रहा है, ठीक है। और जो सोडियम है वो कहां की तरफ आ रहा है? सोडियम आपका कैथोड की तरफ आ रहा है। सारा सोडियम आपको कैथोड पे मिल जाएगा। सोडियम पे प्लस चार्ज है इसलिए कैथोड पे आ रहा है, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है इसलिए एनोड पे जा रहा है। दूसरी भाषा में मैं आपको बताऊं, दूसरी लैंग्वेज में अगर सुनना चाहते हो तो सुनो मेरी बात। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से भी अगर आप सुनना चाहते हो, ऑक्सीडेशन क्या होता है भैया? इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना। मैंने ऑक्सीडेशन रिडक्शन में आपको बताया था, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना तो आपके पास क्या होता है? रिडक्शन, और इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना होता है ऑक्सीडेशन। देखो यहां से देखो, क्लोरीन के पास से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया कि नहीं निकल गया? जब इसके पास से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो ऑक्सीडेशन हो गया कि नहीं हो गया? इसका मतलब इस एनोड पे ऑक्सीडेशन हो गया। कंफ्यूज मत होना, आप तो अपनी बात याद रखना, प्लस नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। पर फिर भी सुन लो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में कोई पूछ ले कौन से टर्मिनल पे हो रहा है तो वैसे तो ध्यान रखो, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा आपका, कैथोड पे हमेशा आपका रिडक्शन होगा। तो यहां पे फिर भी देख लो, एनोड पे इलेक्ट्रॉन जुड़ गए, इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। अब आकर के यहां पे देखो आपके पास लास्ट में क्या हो गया है? ये जुड़ गया है दूसरे इस पे टर्मिनल पे। ये देखो यहां पे सोडियम के पास क्या हो गया है? सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन जुड़ गया है। जब इलेक्ट्रॉन जुड़ गया है तो इलेक्ट्रॉन का जुड़ना होता है रिडक्शन, ठीक है। तो यहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसीजर आपके पैरेलल चल रहे हैं। बात समझ में आ गई होगी, इस वीडियो से भी बात समझ में आ गई होगी और इस फिगर से भी आ गई होगी। तो कि क्या प्रोसीजर होता है सारा, किस तरह से इलेक्ट्रोलाइट। तो हमने सोडियम क्लोराइड लिया था, मुद्दे की बात यह हमने और लिया था जिसमें इंप्योरिटीज थी, क्लोरीन मिक्स थी। अच्छा ऑक्सीजन होती तो क्या करते सर? यहां पे अगर ऑक्सीजन होती तो क्या करते? सेम बात हो जाती, ऑक्सीजन पे भी चार्ज नेगेटिव होता है, या करके किस में टूटता? Na+ और ऑक्सीजन माइनस में टूटता, और ये ऑक्सीजन भी किस पे जाती? प्लस वाले पे जाती, मतलब एनोड पे जाती। और फिर से सोडियम कहां पे चला जाता? हमारा कैथोड पे चला जाता। तो बात को भूलना मत, बात को याद रखना, माइनस प्लस पे जाता है। अब एक बात और बताओ, इसमें वाटर क्यों नहीं लिया हमने? सर इसको पानी में, जो हमारे पास NaCl था उसको मेल्ट करके क्यों डाला हमने, उसमें पानी क्यों नहीं लिया, वाटर क्यों नहीं लिया? अगर पानी लेते तो, अगर आपके पास वाटर लेते तो इसमें क्या आ जाता? साथ में देखो H2O किस में टूटता है? बताओ मेरे को, H2O किस में टूटता है? H2O टूटता है H+ और OH- इसमें टूटता है। H+ और OH- में ये टूटता है। और ये जब टूटता तो हमारे पास दो चीजें हो जाती, बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता, हाइड्रोजन गैस और मिक्स हो जाती साथ में। तो फिर हम इसको प्योर नहीं कर पाते, इसके लिए हमने इसको लिया ही नहीं। कि वाटर का पंगा क्यों पालना भाई, जब हम सीधा सीधा सोडियम क्लोराइड को पिघला करके इस कंटेनर में डाल सकते हैं। हमने मेल्ट किया, इसमें डाल दिया, पॉजिटिव नेगेटिव लगाया, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाई, सोडियम इंप्योर से प्योर ले लिया, क्लोरीन को बाहर निकाल दिया, इंप्योरिटीज आके पेंदे में जमा हो गई, सोडियम हमारा इसमें मिल गया। अब कॉपर का जो हमने तो इलेक्ट्रोड किसका लिया था? कॉपर का लिया था। तो क्या अब कॉपर का जो इलेक्ट्रोड है वो नहीं बचा? कॉपर वाला इलेक्ट्रोड तो अब भी यही है, लेकिन क्या हो गया है, यहां पे जो आपके पास जो इसमें सोडियम प्रेजेंट था उसकी एक लेयर बन गई है, और इस लेयर को यहां पे ऐसे खुरच करके उतार लेंगे। ऐसे समझते हो ना, जैसे घर में अपने कुछ सामान होता है जिसके ऊपर एक लेयर बन जाती है किसी चीज की, तो ऐसे चाकू से उसको इस तरह से खुरच करके उतार लेते हैं। ठीक ऐसे ही मशीनरीज के अंदर उसको रिफाइन कर लेंगे, प्योर कर लेंगे बाद में। सोडियम तो आपका यहाँ पे आ ही गया है, ठीक है। तो सोडियम यहाँ पे आ गया और इस सोडियम को यहाँ पे उतार करके दूसरी जगह काम में ले लेंगे। बात समझ गए होगे आप?
दूसरा प्रोसेस यहाँ पे इसमें आता है आपके पास, अब इसमें से कोई भी मेटल हो सकता है, सोडियम हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, एल्यूमिनियम भी हो सकता है। इनमें से सबके साथ ऐसा ही होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होती है। घबराने की तो कोई बात ही नहीं है भाई, सिंपल सी बात है। क्या करना है, मेल्ट जो भी आपके पास साल्ट दिया जाए, मैग्नीशियम ऑक्साइड दिया जाए, या फिर आपके पास मैग्नीशियम क्लोराइड दिया जाए, या आपके पास सोडियम क्लोराइड दिया था, उसको पिघला लो, मोल्ट कर लो, मोल्टन पोजीशन में ले लो, उसको लाओ, कंटेनर में डालो, इलेक्ट्रोड लगाओ, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाओ, जो क्लोरीन है वो बाहर निकलेगी, ऑक्सीजन है वो बाहर निकलेगी, और जो आपके पास प्योर मेटल है वो आएगा और इस कैथोड पे जमा हो जाएगा। इतना ही तो करना है बस। अब इसके बाद कोरोजन आता है। मैंने कोरोजन की सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, जाकर के ऊपर लिंक पे क्लिक करो और आई बटन पे लिंक है, वहां से देख सकते हो। फिर भी हम यहाँ पे थोड़ा मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ। आप तांबे के ऊपर देखते होगे, कॉपर पे देखते होगे, हरे कलर की लेयर बन जाती है क्योंकि वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, मॉइस्चर से रिएक्ट करता है। ठीक वैसे ही आयरन के ऊपर भी जंग लगता है, पानी के जहाज हैं वो तबाह हो जाते हैं पूरे के पूरे। यानी मेटल्स को खा लेना, ये आपका कोरोजन होता है। जब वो कोई भी मेटल हो, चांदी बाहर पड़ी रहे तो चांदी वैसे तो नोबल मेटल है, लेकिन उस पर भी एक काली कलर की लेयर है वो बन जाती है। उसके सिक्के वगैरह देखोगे, ज्वेलरी वगैरह देखोगे चांदी की, वो काली हो जाती है थोड़े दिन बाद, वो इसीलिए होती है। ठीक है, तो रास्ते क्या हैं इसको, रास्ते के एक नहीं अनेक रास्ते हैं इसको सेफ रखने के। और वो कौन कौन से रास्ते हैं, आप पेंटिंग कर सकते हैं, आप जो मेटल होता है उसके ऊपर पेंट कर सकते हैं, दूसरे मेटल की लेयर बना सकते हैं। जैसे जिंक की लेयर आयरन पे बनाई जाती है, उससे क्या होगा, पहले जिंक की एटमॉस्फेयर से रिएक्शन कर लेगा और इसको मौका ही नहीं मिलेगा आपका आयरन को करने का, तो इसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, एल्यूमिनियम की लेयर बनाते हैं दूसरे मेटल्स पे, एल्यूमिनियम की पॉलिश कर देते हैं, तो उससे भी वही होता है। ग्रीसिंग कर सकते हैं आप, ग्रीस या पेंटिंग, वो सारा एक ही मेथड हो गया। ये सारा आप कर सकते हैं। वैसे ज्यादा डिटेल वीडियो देखना है तो मैंने पूरा बताया उसमें, ऑक्सीडेशन कब होता है, रिडक्शन कब होता है, जो आपके आयरन की जो रस्टिंग प्रोसेस है मैंने पूरा समझाया उस वीडियो में। अच्छा, फिर दूसरा यहाँ पे क्या होता है, एक बहुत अच्छा मटेरियल और यूज करते हैं कि अलॉय बना देते हैं। ये बहुत अच्छा मेथड है, अलॉय बना देते हैं। अलॉय का मतलब 2-3 मेटल्स को एक साथ मिक्स कर देते हैं, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज हो जाती हैं। कुछ अलॉयज के एग्जांपल हैं वो आपके पास स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार हैं। पास जैसे कि स्टील है वो आयरन से और कार्बन से, 99% इसमें आयरन है, 1% कार्बन है। यूजेज इसके कर लेते हैं रेल में, जैसे व्हील में, इंजन में, शिप में, व्हीकल्स में, ये आप यूजेज पढ़ सकते हो बाद में। उसके बाद देखिए जो अलॉय है, एक और एग्जांपल है स्टेनलेस स्टील, जो बहुत जगह आपने लिखा देखा होगा, स्टेनलेस स्टील होता है। इसमें आयरन है, क्रोमियम है और निकल है। 74% इसमें आयरन है, 74%, 18% क्रोमियम है एंड 8% निकल है। इसका यूज कर लेते हैं नाइफ बनाने में, फोर्क में, किचन सिंक में, कंटेनर ऑफ केमिकल इंडस्ट्रीज में इनका यूज होता है। ब्रास है, ब्रास आपने बहुत सुना होगा, कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है, तांबे और जस्ते का। जिंक है वो जस्ता होता है, जस्ता बोला जाता है हिंदी में, तो कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। ऑर्नामेंट्स में यानी गहनों में बनाने, ज्वेलरी में यूज कर लेते हैं। बाल बेयरिंग में, जो बेयरिंग आप देखते हो साइकिल में, बाइसिकल में, जितने भी ये बेयरिंग आते हैं गाड़ियों में। उसके बाद इलेक्ट्रिक स्विच बनाने में, डोर नूब बनाने में, यूटेंसिल्स बर्तन बनाने में। उसके बाद ब्रोंज है, ब्रोंज देखो क्या है आपके पास, कॉपर और टिन का मिश्रण है, तांबे का और टिन का। 90% तांबा होता है, 10% टिन होता है। मेटलिक मशीनरी बनाने में कर लेते हैं, प्लेट बनाने में कर लेते हैं, ग्लास बनाने में कर लेते हैं, इसमें ब्रोंज का यूज कर लेते हैं। ठीक है, आपने देखा भी होगा ब्रोंज के मेडल्स भी होते हैं, कॉपर और टिन के होते हैं वो। उसके बाद है आपका डुरालुमिन, तो डुरालुमिन है इसका, यहाँ पे एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम, मैग्नीज और आयरन, ये सारे मिक्स करके इसको तैयार किया जाता है। एरोप्लेन की बॉडी बना लेते हैं, बाइसिकल के पार्ट्स बना लेते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ सारे आपके पास क्या होते हैं, ये सारे आपके पास अलॉयज होते हैं। तो अलॉय का यूज भी आप कर सकते हैं मेटल्स को बचाने के अंदर, यानी मेटल्स को आप कोरोजन से बचा सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या होती है और कोरोजन से आप मेटल्स को कैसे सेव कर सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, अगर कुछ भी समझ में नहीं आई हो बात, तो आप कमेंट में लिखिए, मैं आपका रिप्लाई करूंगा। ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो शेयर करिए फ्रेंड्स के साथ, नहीं लगा, अगर मजा नहीं आया है तो लिख दो कमेंट में सर मजा नहीं आया, और डिसलाइक करके चले जाओ वीडियो को। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाले जो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अब अगले पोर्शन में हम फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।